गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जो बजाज की तरफ से न्यूली लॉन्च हुआ बाइक N160 उसके बारे में बात करेंगे। और फिलहाल तो बाइक अभी हमारे एरिया में जो शोरूम में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग जो उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह और फोटो वगैरह आया है उसी के बेसिस पे इस वीडियो में हम लोग उसको कंपैरिजन करने वाले हैं। उसी का सिबलिंग जो NS160 या मान लो अपाची 164 भी उसी के साथ ही वो बाइक कॉम्पीट करेगी। और उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन और क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है। और इस सेगमेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर मिलता है, जैसे कि अपाची ही मान लो, वो तो इस सेगमेंट का किंग है। और NS भी बहुत अच्छा बाइक है और उसको टाइम के साथ जो अपडेट नहीं मिला है, तो क्या उस ये बाइक जो उसका ही सिबलिंग है बजाज की तरफ से, वो इस बार उस कमी को पूरी कर पा रहा है कि नहीं। तो इस बार हम लोग स्पेसिफिकेशन के थ्रू इस बाइक को देखेंगे और समझेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ है। और जो ये एक N250 जो इसका बड़ा सिबलिंग है, तो उससे इंस्पायर्ड है। तो चलते हैं और इसी का स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ देखते हैं क्या क्या आपको इस बाइक में मिलता है। तो पहले जो आप देख सकते हैं इसका जो लुक वगैरह, ये आइडेंटिकली सेम ही है जो N250 आते हैं उसके ही तरह आप देख सकते हैं। लुक्स वगैरह सब कुछ सेम ही है। तो ये बेसिकली सेम टू सेम जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम ही है, जैसे अपाची 160 200 भी आती है और उसी के बेसिस पे 164 भी बना हुआ है। ऐसे ही है जो N250 है उसी के स्ट्रक्चर के ऊपर वो N160 बेस्ड है। तो आप फोटो वगैरह देख सकते हैं और सेम टू सेम है। अगर आप जो ग्राफिक्स वगैरह नहीं देखोगे, पहचान भी नहीं सकोगे ये N250 या N160 है। आइडेंटिकली सेम ही है दो बाइक। तो आपको अब फोटो वगैरह देख सकते हैं। और लुक वाइज तो भाई ये बाइक बहुत ही तगड़ा है। आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर मिल जाता है और डिजिटल स्क्रीन डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसको इन्फिनिटी डिस्प्ले बोलता है बजाज। और जो इंजन में ही मेन ये लोअर सीसी का इंजन है 160 और वो 250 का सीसी का इंजन है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है 164 सीसी का इंजन, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन है, क्योंकि बाकी सब जितने भी अपाची या NS वगैरह वो सब 162 के आसपास है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा इंजन मिलता है इस सेगमेंट में। और इंजन आप देख सकते हैं जो आपको मैक्सिमम पावर मिलता है वो आपको 16 हॉर्स पावर और टॉर्क वगैरह आपको 14.6 Nm का मिलता है, जो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं और फास्ट इन क्लास आपको इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में किसी बाइक में आपको नहीं मिलता था पहले। मैं ये बात नहीं करूँ, हाँ MT इससे ऊपर सेगमेंट है, वो एक प्रीमियम 150cc बाइक है, पर उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। पर इसमें आपको पहली बार मिला है एक 160 सेगमेंट में। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। तो जो सिंगल चैनल ABS की प्राइस है 1,22,000 एक्स शोरूम, एंड जो डुअल चैनल ABS की प्राइस है वो है 1,27,000। तो आपको जो 5,000 आप ज़्यादा दे तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा चेंजेस। तो पहले तो आपको डुअल चैनल ABS ही मिल जाएगा और बाकी क्या चेंजेस आपको मिलेगा मैं अभी आपको वीडियो आगे जाते हुए बताऊंगा कि इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं पीछे भी आपको जो ABS का स्पीड सेंसर मिल जाता है, तो इसका मतलब ये डुअल चैनल ABS। और रिफ्लेक्टर वगैरह भी है, जैसे कि अभी मैंडेटरी हो गया है, जो BS6 से आने के बाद आपको फ्रंट में भी रिफ्लेक्टर देना पड़ेगा। तो इसमें आपको सस्पेंशन पे ही मिल जाता है। तो इंजन से शुरू करते हैं। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOSC सेटअप मिलता है और ये 2 वाल्व है और ऑयल कूल्ड और फ्यूल इंजेक्टेड है। तो आपको 164cc का इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 16 PS और 14.6 Nm का टॉर्क। तो पावर तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि
NS 160 इससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 17 PS, और टॉर्क वगैरह आसपास है उससे, उसी के आसपास। तो BS6 है, और ड्राइव टाइप चेन ड्राइव आप देख सकते हैं। और चलते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। आपको तो 5 सीट गियर ही मिलेगा, आपको 6 स्पीड का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ब्रेक आप देख सकते हैं डुअल डिस्क मिलेगा। और टायर का साइज आपको बता दूँ, जो फ्रंट में आपको मिलेगा 100/80 और 17 इंच का व्हील्स, और पीछे आपको 130/70 मिलेगा। तो जो डिफरेंस मैं बता रहा था, तो जो आपको सिंगल चैनल ABS में मिलेगा 31 mm का सस्पेंशन मिलेगा फ्रंट में टेलीस्कोपिक का, और डुअल चैनल में आपको मिलता है 37 mm का। तो ये डिफरेंस है सस्पेंशन में। और ब्रेक पे आपको जो डिफरेंस मिलता है, जो सिंगल चैनल में आपको जो NS की तरह 280 mm का डिस्क मिलता है, और डुअल चैनल में आपको 300 mm का मिलता है, जो कि N250 में जितना मिलता है उसमें आपको मिलता है। तो ये डिफरेंस है जो आपको 5,000 रुपये ज़्यादा दे के मिलेगा। एक तो सस्पेंशन जो फ्रंट का है टेलीस्कोपिक, उसमें आपको सिंगल चैनल में 31 mm मिलेगा, और डुअल चैनल में आपको मिलेगा 37 mm का। तो ये हो गया सस्पेंशन। और ब्रेकिंग में आपको मिलेगा 300 mm डुअल चैनल ABS में, और 280 mm सिंगल चैनल ABS में। तो ये डिफरेंस है। और आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। तो ये 3 डिफरेंस आपको मिलेगा सिंगल चैनल और डुअल चैनल के जो वेरिएंट में। तो डायमेंशन आप देख सकते हैं, सीट हाइट आपको 795 mm मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से कोई हाइट का बंदा भी चला लेगा एवरेज जो। और व्हील बेस आप देख सकते हो, और 1358 mm का आपको मिलेगा, और जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा वो 165 mm का, और फ्यूल कैपेसिटी आपको 14 लीटर का मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। आपको टूरिंग वगैरह पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बाकी जितने भी गाड़ी आते हैं उसमें आपको 11.5 लीटर इतना ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। और कार्बोइड भाई एक जगह है जिधर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जो सिंगल चैनल वेरिएंट का वेट है 152 kg, और जो डुअल चैनल ABS है उसमें आपको 154 का कार्बोइड मिलता है, जो कि आइडेंटिकली मैं अगर आपको कंपैरिजन करूँ, जो अपाचे 164 भी है उसका वेट अराउंड 147 kg है, और NS का भी उसी के आसपास है। मेरे को जो पूरा आइडिया तो नहीं कितना, पर ये बाइक जो 160 सेगमेंट में जितने भी बाइक थे सबसे ज़्यादा ये भारी है, क्योंकि 154 kg बाइक और कोई भी नहीं है इस सेगमेंट में। और एक मज़ेदार बात बताऊँ, अगर FG को इससे कंपेयर करो ना भाई, मैं कोई पावर वगैरह कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जो कार्बोइड की बात कर रहा हूँ। FG का कार्बोइड 135 kg और इसका 154 kg, तो लगभग 20 kg का आसपास के वेट का डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया होगा कितना ज़्यादा हेवी है, इससे ही जो सेगमेंट की बाइक से कितना ज़्यादा हेवी है। अगर अपाची वो 164 भी वगैरह से, तो ये थोड़ा स्लैब 6 kg ज़्यादा होगा, और ये बात आप ध्यान रखना। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर। तो गियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है, और USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है, और टर्न सिग्नल भी आपको LED लाइट मिल जाते हैं। ये था पूरा स्पेसिफिकेशन, और जो N160 के बारे में पूरा का पूरा। मेरे को ये तो पता नहीं, क्योंकि NS 160 का भी जो अपडेट आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से भाई सेम वही हेलोजन हेडलाइट, और कुछ भी चेंजेस नहीं है यार, सब कुछ सेम ही है। सिर्फ जो कभी जो व्हील्स का कलर वाइट कर रहे हैं, कभी ब्लैक कर रहे हैं, कभी ग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, बाजाज का सिर्फ यही चल रहा है। आप RS 200 को भी देख लो भाई, कब से हो गया है, तब भी मतलब वही सेम टू सेम सिर्फ ग्राफिक्स ही चेंज कर रहे हैं। तो बाजाज को बहुत जल्दी, जैसे N250 लॉन्च किया इतना अच्छा बाइक, और N160 भी अच्छे बाइक ही है, क्योंकि इतना अच्छा बाइक जो लॉन्च तो कर रहे हैं पर उसको अच्छे से अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और बाकी अगर बात करें पावर कंपैरिजन जो इसी के सेगमेंट की बाइक के ऊपर, तो
और अपाचे 164 भी स्टील सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 17.6 bhp। और मैं जो मॉडल, प्रॉपर मॉडल की बात करूँ तो जो अपाचे 164 भी HP मॉडल, जो हाई पावर मॉडल, उसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलता है। और उसके बाद NS में आपको 17 bhp मिलता है, तो इसमें आपको 16 bhp मिलता है। और इसी के साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम और क्या है कि इसका कार्बोरेट ज़्यादा है, तो कार्बोरेट का भी रियल लाइफ में फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं जब रियल लाइफ में इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह आएंगे और जब शोरूम वगैरह पे अवेलेबल रहेंगे, तो तब हम लोग चेक करेंगे कि रियल लाइफ में ये सब चीज़ कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे बाइक ऐसे होते हैं जो स्पेक सीट में आपको कम मिलते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ जो पेपर के बेसिस में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो अपाची वगैरह सब कुछ आगे है, क्योंकि पावर वगैरह सब कुछ आगे है। और तो ये था कंपैरिजन। और एक बात जो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस बाइक के बारे में, जो डुअल चैनल ABS, क्योंकि बहुत रेयर बाइक्स होते हैं जो इस सेगमेंट में, रेयर तो कोई भी नहीं है क्योंकि पहला ही है। और बाकी R15 V4 वो तो भाई इससे ऑफ सेगमेंट के है, क्योंकि इससे 50 से 60,000 ज़्यादा रुपये R15 चार्ज करता है। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो इंडियन कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, तो पैसा ज़्यादा मैटर करता है। तो जो बाइक को वैल्यू फॉर मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि R15 स्टिल ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। CBR होंडा वाले लॉन्च नहीं कर रहे हैं, कोई अलग बाइक इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर रही है। तो वो वन मैन आर्मी जैसा खड़ा है जो R15। तो उसका मन मर्जी जो होगा यामाहा वालों का, वो उतना चार्ज करेंगे। तो छोड़ो, उस बात को कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये था N160 का वीडियो में आपको सब कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताया, और इसमें क्या क्या आपको मिलता है सब कुछ बताया, और आपको कंपेयर भी करके दिखाया जो इसी के सेगमेंट के बाइक के ऊपर अवेलेबल होगा। तो उस पर भी मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिले जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।